हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एंगुलर मोमेंटम। अगर सिंपली हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। यानी मोमेंट आर्म का और लीनियर मोमेंटम का क्रॉस प्रोडक्ट होता है एंगुलर मोमेंटम। मैथमेटिकली हम यूं लिख सकते हैं L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। मतलब एंगुलर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं L से, जबकि मोमेंट आर्म R है और P लीनियर मोमेंटम। इसको समझने के लिए एक और हम डेफिनेशन ले लेते हैं कि एक पॉइंट O है, सेंट्रल पॉइंट। उस पर हम एक लाइन खींचें, एक एक्सिस लें जिसको हम कह देते हैं रेफरेंस एक्सिस। अब उस रेफरेंस एक्सिस के गिर्द अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो उसका कोई ना कोई एंगुलर मोमेंटम होगा। A particle is said to possess an angular momentum about a reference axis if it so moves that its angular position changes relative to that reference axis। मतलब कि अगर relative to that reference axis उस बॉडी की एंगुलर पोजीशन तब्दील हो रही है तो इट मीन्स कि उसका कोई ना कोई एंगुलर मोमेंटम होगा, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल L से। एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हम लेते हैं तो जब उनकी मैग्नीट्यूड की हम बात करते हैं और क्रॉस को ख़त्म करते हैं तो हम इस तरह लिखते हैं कि फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। तो इस फार्मूले में फर्स्ट वेक्टर था आर, जबकि सेकंड वेक्टर था पी यानी लीनियर मोमेंटम। तो हम यूँ लिखेंगे आर की मैग्नीट्यूड इंटू पी की मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। और लीनियर मोमेंटम यानी पी का हमें पता है कि वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यानी पी इज इक्वल टू एम वी। तो पी की जगह पर हम एम वी लिख देते हैं तो ये इक्वेशन ऐसे हो जाएगी आर इंटू एम वी साइन थीटा। अब यहाँ पर थीटा क्या है, आर और पी के दरमियान एंगल जो है वो थीटा है, डायग्राम में शो कर दिया गया है। यहाँ पर अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करें तो मैस का एसआई यूनिट होता है केजी, जबकि आर का होता है मीटर और वी यानी वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और इसको हम जूल सेकेंड भी कह सकते हैं। चलें तो पहले ड्राइव कर लेते हैं कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड को हम जूल सेकेंड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और डिवाइड भी कर लेते हैं सेकेंड के साथ, यानी एस के साथ। तो ये ऐसे हो जाएगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू एस। अब ये मीटर स्क्वायर को भी अगर अलहदा करके लिख लें, मीटर इंटू मीटर, तो इसमें से किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम कह सकते हैं न्यूटन। न्यूटन के इक्वल होता है, ये फोर्स का यूनिट है। जबकि बाकी हमारे पास बचा मीटर इंटू सेकेंड। तो जब न्यूटन मीटर को अगर हम देखें तो ये इक्वल होता है जोल के, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी जोल सेकेंड। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर आर और टेंजेंशियल वेलोसिटी यानी वी के दरमियान अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये इक्वेशन एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन ऐसे होगी L इज इक्वल टू एम आर वी साइन 90 डिग्री। अगर साइन 90 डिग्री को हम देखें तो ये 1 के इक्वल होता है, तो L विल बी इक्वल टू एम आर वी इंटू 1 यानी एम आर वी। यहाँ पर v लीनियर वेलोसिटी है, जिसको हम टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहते थे। लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी के साथ हमने रिलेट किया था, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो यहाँ पर v की जगह पर हम आर ओमेगा पुट कर लेते हैं, तो L विल बी इक्वल टू एम आर इंटू आर ओमेगा। तो L विल बी इक्वल टू एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। अब यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन का स्क्वायर, इसको हमने नाम दिया था इनर्शिया का, पिछले टॉपिक में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और आई से रिप्रेजेंट किया था। तो एम आर स्क्वायर की जगह पर हम आई लिख लेते हैं, तो एल विल बी इक्वल टू आई ओमेगा।
एल यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जबकि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। अब किसी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम दो तरह से हो सकते हैं, स्पिन एंगुलर मोमेंटम हो सकता है या फिर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हो सकता है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम कब होगा? जब बॉडी अपने ही गिर्द स्पिन कर रही होगी, अपने ही गिर्द रोटेट कर रही होगी। जबकि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम तब होगा जब कोई बॉडी किसी सर्कल में मूव कर रही होगी, यानी सर्कुलर मोशन जब हो रहा होगा तब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा, और उसको रिप्रेजेंट करेंगे एल ओ से। जबकि स्पिन एंगुलर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करेंगे एल एस से। ये हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहे, ये हम नेक्स्ट क्लासेस में ज़्यादा डिटेल से इसको पढ़ेंगे। उम्मीद है आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।